हाँ हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, देखो हम बात करें आज के मार्केट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1372 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 445 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल आज के मार्केट में हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है, मार्केट में तेज़ी देखने को क्यों मिली? हाँ, उसका रीज़न है कि भाई जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स से तो वो ईरान पर स्ट्राइक नहीं करेगा। जो उनकी जो हम बात करें कि भाई उनके जो पावर प्लांट है, राइट, जो उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन पर कोई भी स्ट्राइक नहीं करेगा, ऐसा कहा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। कितने दिन तक नहीं करेगा, तो 5 डेज तक ओवरऑल हम देखें तो जो अमेरिका है वो हम देखें भाई जो ईरान पर स्ट्राइक नहीं करेगा 5 दिन तक हम देखें तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट से उसका क्या लेना देना, तो उसका लेना देना है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई देखो जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि अमेरिका है, तो वो चाहता है कि ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए, बट ईरान चाहता है कि भाई ये जो वॉर है वो लंबी चले। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई अमेरिका ऐसा कर रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है वो ओवरऑल हम देखें तो सभी पैतरे आजमा रहे हैं कि भाई ओवरऑल ये जो वॉर है वो ख़त्म हो जाए। बट ओवरऑल हम देखें तो भाई ईरान है वो ये जो वॉर है वो लंबी खींचेगा, राइट। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो आज के दिन हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो वॉर है वो लंबी नहीं चलेगी। क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई अमेरिका ने आज कहा हुआ है कि भाई ओवरऑल हम जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं करेंगे 5 दिन तक, फिर आगे बातचीत होगी, ऐसा मार्केट अनुमान लगा रहा है। बट ओवरऑल हम देखें तो भाई ईरान है वो वन नहीं करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई ईरान के जो सुप्रीम लीडर की डेथ हुई है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ये जो वॉर है वो लंबी चलेगी। तो उसी की वजह से हम देखें तो आने वाले दिनों में भी हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ईरान है वो ये जो वॉर है वो लंबी खींचेगा। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें कि भाई जो आयरन ओर है तो उसका इम्पोर्ट है वो डबल हो गया है ना। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे हैं आयरन ओरे का जो इंपोर्ट है उसका स्टील सेक्टर से क्या लेना देना, तो लेना देना है, क्योंकि आयरन ओरे से ही ओवरऑल हम देखें तो भाई जो स्टील है तो वो बनता है, यानी कि जो स्टील की जो प्रोडक्ट्स आती है, जैसे कि हम बात करें TMT बार हो गया, फिर जो पाइप्स हो गई, राइट, सभी वो है, तो वो सभी बनते हैं हम बात करें आयरन ओरे से, यानी कि आयरन ओरे है वो रॉ मटेरियल है, राइट, जो स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि भाई जो हमारे इंपोर्ट से आयरन ओरे के तो वो 7 ईयर में डबल हो गए। देख पा रहे होंगे 14 मिलियन मेट्रिक टन पर देख पा रहे होंगे 14 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो गए हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो हम बाहर से मंगा रहे हैं जो भी जो रॉ मटेरियल, तो उस पर जो स्टील सेक्टर है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो ये जो वॉर हुई है तो उसी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। और दूसरी मेन रीज़न क्या है कि भाई जो हमारा जो रुपया है वो ओवरऑल हम देखें तो गिर रहा है, तो उसी की वजह से भी जो बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो हमारे स्टील सेक्टर पर ओवरऑल हम देखें तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल हम बाहर से ही आयरन हो रहे हैं वो इंपोर्ट करते हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें विनफास्ट इंडिया की, तो भाई उन्होंने टाइप किया हुआ है, देख पा रहे होंगे MOU साइन किया हुआ है CSB बैंक के साथ में, कि भाई जो उनके जो EV के विकल्प पर ओवरऑल हम देखें कि भाई जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, यानी कि जो लोन्स और वो सब आता है तो वो प्रोवाइड कर सके, उसी के लिए ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने टाइप किया हुआ है। फिर हम बात करें कॉपर की, तो देख पा रहे हैं भाई कॉपर की प्राइस में ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है, तो कॉपर की प्राइस में गिरावट उसके लिए देखने को मिल रही है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो भाई कॉपर की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो कॉपर की प्राइस में ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है, और कॉपर फ्यूचर की भी प्राइस में ओवरऑल हम देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर हम बात करें जिंदल स्टील की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने
राइट। जो उनका जो प्लांट था देख पा रहे होंगे एंगुल में, तो उसका एक्सपांशन है वो कंप्लीट कर दिया है। देख पा रहे होंगे 6 मेट्रिक टन पर एनम का जो एक्सपांशन था वो कंप्लीट कर दिया है। तो टोटल कैपेसिटी की बात करें तो कितनी हो गई है, तो देख पा रहे होंगे 12 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी हो गई है। हाँ, फिर हम बात करें सुज़लोन ग्रुप की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे कि भाई सुज़लोन एनर्जी है तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 100 मेगावाट का ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। किससे ऑर्डर रिसीव हुआ है, देख पा रहे होंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, यानी कि गेल से ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें HDFC बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई HDFC बैंक ने जो एक्सटर्नल लॉ फॉर्म है उसको अपॉइंट किया हुआ है। उसका रीज़न क्या है, चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती, तो भाई उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और ओवरऑल हम देखें कि भाई जो इंडिपेंडेंस जांच हो कि भाई कंपनी में ओवरऑल हुआ क्या है, तो उसी की वजह से ओवरऑल उन्होंने देख पा रहे होंगे कि भाई एक्सटर्नल लॉ फॉर्म है वो बिठाई हुई है कि भाई ये जो लॉ फॉर्म है वो जांच करेगी कि भाई उनके जो चेयरमैन थे तो उनका रिज़ाइन है वो सही है या नहीं, राइट। तो वो जांच करके देख पा रहे होंगे ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। सो फिर हम बात करें विप्रो की, तो देख पा रहे होंगे भाई कि भाई विप्रो ने अपना जो बिजनेस है वो साउथ कोरिया में एक्सपांड किया हुआ है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने न्यू लैब है वो ओपन की हुई है साउथ कोरिया में। तो ओवरऑल हम बात करें तो भाई मार्केट ऐसा अनुमान लगा रहा है कि भाई साउथ कोरिया से ओवरऑल हम देखें तो विप्रो को अच्छा खासा फायदा मिलेगा, यानी कि ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें विप्रो के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पा रहे होंगे कि बिरला कॉर्पोरेशन के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो भाई उन्होंने जो अपनी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी तो वो इंक्रीज़ कर दी है, तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है। देख पा रहे होंगे 21.4 मिलियन टन की उनकी जो ओवरऑल हम देखें तो कैपेसिटी हो गई है। तो उसी की वजह से बिरला कॉर्पोरेशन के शेयर में हम देखें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें टिमकेन इंडिया की, तो भाई उन्होंने जो हम बात करें जो उनका जो स्टेक था तो वो कंप्लीट एक्विजिशंस कर लिया है। देख पा रहे होंगे सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी में, राइट, जो 20% स्टेक है वो एक्विजिशंस कर लिया है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, सो देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 2440 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हम देखें तो, राइट। बिहार में ये ओवरऑल हम देखें तो ये प्रोजेक्ट है को अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। तो फिर हम बात करें किलबर्न इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे होंगे उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे 54 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें कि भाई जो सूरत के जो लेबर्स है तो वो माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो वो अपने होम जा रहे हैं, राइट, अपने घर वापस जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई जो LPG सिलेंडर की जो शॉर्टेज चल रही है इंडिया में, तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि भाई जो टेक्सटाइल के जो लेबर थे तो वो अपने गांव वापस जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है भाई कि LPG की जो शॉर्टेज चल रही है, हाँ, सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि ये भाई ये देखने को मिल रहा है कि भाई ओवरऑल हम देखें तो कि भाई जो सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो आप लोग देख पा रहे होंगे क्योंकि LPG की जो शॉर्टेज चल रही है उसी की वजह से, राइट। फिर हम बात करें कि भाई जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कंपनियां हैं, जैसे कि हम बात करें LG है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, तो उसके शेयर में ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है भाई कि भाई ऐसी की जो प्राइस है उसके अंदर ओवरऑल हम देखें तो ये सारी कंपनियाँ है वो अच्छा खासा बढ़ोतरी करने वाली है। देख पा रहे होंगे 10 to 15% तक बढ़ोतरी की हुई है, राइट। ये सारी कंपनियों ने जो AC की जो कीमत आती है एयर कंडीशनर की, तो उसी में, तो उसी की वजह से उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसकी शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई ये जो AC के दाम बढ़ेंगे तो सब लोग बाय करना बंद कर देंगे, पहली बात है। दूसरी बात है कि भाई जो ओवरऑल हम देखें कि भाई जो ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, राइट, ग्लोबल में, तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट, लोग बाई करना बंद कर देंगे, राइट, बिक्री कम ना हो। सो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में शेयर्स में ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें
कि भाई इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की बात करें यानी कि IRFC की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने रुपी टर्म लोन एग्रीमेंट किया हुआ है। किसके साथ में किया हुआ है देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान यूरा वर्क एंड रसायन लिमिटेड के साथ में ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने रुपी टर्म लोन किया हुआ है कि भाई ओवरऑल हम देखें तो वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। जो फर्टिलाइजर की जो कंपनियां हैं उनको देख पा रहे होंगे 12,842 करोड़ रुपीस का ओवरऑल हम देखें तो लोन है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर हम बात करें BPCL की तो भाई उन्होंने लॉन्च किया हुआ है LPG ATM है वो लॉन्च किया हुआ है गुरुग्राम में, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें GNG इलेक्ट्रॉनिक्स की तो भाई उन्होंने 72 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ICICI बैंक के साथ में। फिर हम बात करें कि भाई जो 2 LPG जो टैंकर्स थे इंडिया के तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से वो क्रॉस कर गए हैं, राइट। कि भाई ओवरऑल हम देखें कि भाई जो हमारे यहाँ जो LPG की जो हम बात करें सप्लाई का जो इश्यू चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हम बात करें कि जो इंडिया के जो कई सारे LPG की जो टैंकर थे तो वो ओवरऑल हम देखें तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स क्रॉस कर गए हैं और 2-3 दिन में हम देखें तो इंडिया को भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे यहाँ जो LPG की जो सप्लाई का जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा ओवरऑल हम देखें, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो हमारे जो कई सारे जो टैंकर से तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन से आ रहे हैं, राइट। फिर हम बात करें कि भाई जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो भाई उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है, देख पा रहे होंगे कि कैप्टन S दिवांकर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के तौर पर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। सो फिर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो भाई उन्होंने एक्वायर किया हुआ है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो वो लोग एक्वायर करने वाले हैं डच बैंक को कि भाई उनका जो रिटेल में जो इंडिया में उनका जो बिजनेस है, राइट, तो वो लोग एक्वायर करने वाले हैं। कितने में एक्वायर करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि ये जो डील है वो 4,500 करोड़ रुपीस की होने वाली है ओवरऑल हम देखें तो अच्छी खासी ओवरऑल हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक जो अपना बिजनेस पोर्टफोलियो है वो बढ़ा रहा है। फिर हम बात करें वेदांता की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 28 मार्च है, राइट। तो अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है वेदांता ने, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें रेक्टिफायर की तो देख पा रहे होंगे कि उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है चिदम्बरम बालाकृष्णन को एज अ चीफ ग्लोबल ग्रोथ ऑफिसर के तौर पर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।